दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देहरादून से। पहुंच गए हम लोग अंदर, पहुंच गए हैं वेन्यू पे और यहाँ हो गए आर्ग। अभी हम दो शब्द पवार जी को, मेरे पापा को दूसरी तो दोस्तों ये जिसको हमारे वहाँ ना सोल्ट बोलते सोल्ट तो एवं लगे आप जी रिटायर है आपको और तो बोल बोला कक्का जी जान तुम। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देहरादून सिटी से और हम लोग जा रहे हैं। आज है पवार जी का रिटायरमेंट, तो हम जा रहे हैं रिटायरमेंट पार्टी में। तो पहुंच गए हैं और ये गिफ्ट भी दे दिया है येलो हिल्स। पहुंच गए हम लोग अंदर, एंट्रेंस कर रहे हैं। तो पहुंच गए हैं वेन्यू पे और यहाँ हो गए आर्ग है यक्ष। यक्ष हाई करो, हाई करो यक्ष, हाई करो, हाई करो, बाय करो, करो करो, हाई हाई करो। और मोनिका मिली है सबसे पहले। अच्छा मिली, हेलो मिली, कम कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर। कैसी हो? ये बिट्टी की बेटी है ये वाली। तो दोस्तों ये जिसको हमारे वहाँ ना सोल्ट बोलते सोल्ट, सोल्ट से क्या बढ़िया डेकोरेट कर रखा है। तो ये है होटल हरक सिंह रावत जी का येलो हिल्स। 1 2 3 4 5 6 7 सोल्टी से सुंदर सा झूमर बना हुआ है। तो धीरे धीरे सारे गेस्ट आ रहे हैं। तो यक्ष बड़ा मस्त हो रहा है। अन्नू कहाँ है? दिख रही है अन्नू। यक्षी यक्षी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चिंकी शादी के बाद अभी मिलना हो रहा है चिंकी से। पल्लव कहाँ है? पल्लव पल्लव कहाँ है? अच्छा अच्छा, और सूट में है पूरा इंडियन लुक। गुड गुड, बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। ऋषि का बहुत मूड खराब हो गया है, बहुत ही मूड खराब। यक्षी ये है चिंकी के हस्बैंड पल्लव। शादी के बाद दूसरी मुलाकात है ना। ये नजर उतारी के पल्लव की। गुड। ये भाई बहनों का प्यार देखो। करते हो तुम लोग, मिस करते हो एक दूसरे को? हैं करते हैं। चल रहा है फोटो सेशन, सारे लोग गिफ्ट भी दे रहे हैं, फोटो भी खींच रहे हैं।
सारे लोग कर रहे हैं एंजॉय। टीचर्स, अभी हम 2 शब्द पवार जी को, मेरे पापा को कुछ समर्पित करेंगे। तो जो भी चाहते हैं कुछ बोलना, दे कैन कम ओवर द स्टेज एंड दे कैन स्पीक, बट हमारे पास कुछ ऑलरेडी नॉमिनेशंस हैं, सो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड्स whoever want to come ahead and tell 2 words. So I'll start with somebody who is very respectful in the family. Let's start with Mr. Bhandari ji. Bhandari uncle. Bhandari uncle अगर आ सके 2 शब्द। हाँ आइए। आज जो पवार जी का जो अवकाश प्राप्ति के उपलक्ष्य में समारोह हो रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ तो ये हैं पवार जी के समधी, मतलब निक्की के ससुर जी। पवार जी मेरे समधी तो हैं, लेकिन यारों के यार हैं। इनकी एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी मैंने देखी है वो ये है कि जो भी सच है वो सामने बोल देना, कोई पीछे छुपा के बात नहीं करनी है। और ये एक आदमी की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है जिसको लोगों को बहुत बाद में समझ में आता है। खैर मुझे तो पहले समझ में आ गया था, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो अपनी 60 साल बिताए हैं कार्यकाल के अपने, ये तो एक स्वर्णिम अवसर इनके लिए रहा ही है। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ, जो इनका दूसरा कार्यकाल है जिसको हम सेकंड इनिंग कहते हैं आमतौर पर अंग्रेजी में, वो और भी स्वर्णिम रहेगा। ये मेरी इनको शुभकामनाएं हैं। और मैं अभी फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि इतनी स्वच्छ और मतलब एकदम बेबाक बात करने वाले कम ही लोग मिलते हैं, तो आप लोग भी इस बात को याद रखिए और इनसे ज़रा, हमने तो शिक्षा ली है, आप लोग भी लीजिएगा। धन्यवाद। दूसरे संबंधी हैं मेरे, और तीसरे संबंधी श्री चौहान साहब यहाँ पे हैं। मोनिका तुम्हारे वहाँ से आया? मैं आग्रह करूँगा कि आपका भी आशीर्वचन मुझे मिलेगा। आप भी रीजनल ऑफिसर बैंक से रिटायर्ड हैं। थैंक यू। रिटायर्ड लाइफ के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये हैं चिंकी के ससुर जी। स्वस्थ जीवन रहे, बिल्कुल निरोग और स्वस्थ और लंबा। ईश्वर से यही जुड़ना चाहता हूँ। तो जिया जी के पुराना स्टाफ, जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके खाना। बीडी जोशी पहले गैरसन में भी रह चुके हैं, शायद इनको देख करके आप लोगों को भी ध्यान आ जाएगा। सबको प्यार भरा नमस्कार। पवार जी और मैं, पवार जी तब शायद ट्रेनिंग किया करते थे, उस समय से हम साथ रहते हैं। हम घर में भी साथ रहे और गैरसैंण में भी हम साथ काफ़ी रहे। उसमें कुछ हमारी बीच में आपसी थोड़ा मनमुटाव जैसा भी हुआ, भले उनसे नहीं हुआ, उनसे उनके चाहने वालों से हुआ, पर उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा और साथ दिया। मैंने भी कभी दिल से इनका कहीं जितना हमसे हो सकता था काम किया, साथ दिया। वो फील्ड वाले थे, हम ऑफिस वाले थे, इसलिए उनको साथ देने का भरसक प्रयास किया और उसमें कभी कोई कमी रही हो या आज भी हमारा वही प्रेम है। और इसीलिए आज मैं तो बहुत पहले सेवानिवृत्त हो गया, वो आज हो रहे हैं और मैं उनको भी अपनी ही पार्टी में आने का शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि वो अब रिटायर हो गए हैं। जैसे हम रह रहे हैं वैसे वो भी रहेंगे और हो सकता है जैसे उनके समझी से कह रहे थे बेबाक तो वो पहले से ही रहे हैं। मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि जब बचपन से ही वो बेबाक रहे, जब ट्रेनिंग करते थे तब भी बेबाक थे और आज भी बेबाक है। उनमें मन में लुकाव छुपाव वाली बात कुछ नहीं है और इसीलिए वो आज सक्सेस है और उनका परिवार खुशी सब रह रहे हैं, सारे बच्चे खुश हैं। उसी के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और आगे वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई। भी आपके पहले समधी जी ने कहा यारों के यार हैं। डॉक्टर बीडी जोशी, तन्नू के हस्बैंड।
अभी भी वही हंसमुख चेहरा, वही व्यवहार, वही सब कुछ। आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और जो भी हमारे लिए कभी हेल्प मदद होगी हम तैयार हैं। और ऐसे दोस्त मैं कह रहा हूँ सदा बाहर रहें, हमेशा हमारे साथ रहें। सम्मानित यहाँ पर आए हुए सारे हमारे मेहमानगण और ज़्यादातर यहाँ पर इनके स्टाफ के लोग हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं परिवार की तरफ से बड़ा हूँ। आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तो आज बहुत गदगद हूँ। मेरी 7 बहनें हैं और 7 बहनों में ये जो बिमला है ये तीसरे नंबर की है। और मैं गदगद इस परिप्रेक्ष्य में हूँ कि मेरा भरा पूरा परिवार है, 7 बहनें हम लोग हैं, 2 भाई हम लोग हैं, और पूरे परिवार के बीच में ये मेरे सामने मुझसे करीब मुझे लगता है शायद 8-9 साल छोटे होंगे। और हमारा जो बचपन है गैरसैंण में एक साथ बीता। छोटे थे, डांटता था, फटकारता था बड़े होने के नाते, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ ये बात कि जब एक कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान होता है और सेवा के बाद अगर वो सुरक्षित बहुत अच्छे ढंग से रिटायरमेंट पे जाता है तो उसके जीवन का सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है। और ये बात मैं कई मंचों से पहले भी बोल चुका हूँ और मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो हैं बड़े सम्मानपूर्वक अपने विभाग से अपने कार्यों को करते हुए और आज हम लोगों के सामने ऐसी स्थिति में हैं कि हम सब लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। जो आपके साथ के और भी साथी लोग हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप अगर सेवा के दौरान में हैं तो आपको भी आपके रिटायरमेंट ऐसी खुशी मिले। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मेरा आशीष। क्योंकि हमने देखा हम थोड़ा लेट भी थे, आज ट्रैफिक था, फिर साथ में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेन भी हो गया, तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग बैक। मैं बस एक लाइन, क्योंकि वैसे ही प्रोग्राम लेट है, एक लाइन बोलना चाहता हूँ पापा के लिए कि मैंने देखा है लोग बेटे में अपने पिता का अक्स देखते हैं और मैं ये समझूंगा अगर मैं मेरे अंदर लोग 5% भी अपने मेरे पिता का अक्स देख पाए तो मुझसे ज़्यादा धनवान और मुझसे ज़्यादा लकी कोई नहीं है। बस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या बोला इसने कुछ बोला। थैंक यू विकी। आज बड़े भाई साहब की रिटायरमेंट पार्टी पर हमें यहाँ पर सौभाग्य मिला है उनकी इस पार्टी में आने का। और जहाँ तक मैं भाई साहब को जानता हूँ तो ऐसा खुशमिजाज आदमी, ऐसा दिलेर आदमी मैंने अपने जीवन में बहुत कम देखे हैं। इनकी जिंदादिली इतनी है कि हर किसी की मदद करना, एक जो उनका प्रोफेशन था हेल्थ डिपार्टमेंट में रहना, तो कई बार रात को 12-1 बजे 2 बजे किसी का भी फ़ोन आता था तो भाई साहब तैयार हो जाते थे और हमेशा किसी की भी मदद करने को वो तैयार रहते थे। जो नीडी पर्सन्स थे सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे और उन्होंने हमें खूब डांटा भी है, प्यार भी बहुत दिया है। तो मैं इस अवसर पर उनके जो सेवानिवृत्त वो हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप ने जितने अच्छे ढंग से अपना ये शासकीय जीवन बिताया है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन उससे भी ज़्यादा सुंदर हो, उससे भी ज़्यादा खुशी के साथ आपका जीवन बीते। आप आरोग्य रहें, आपका जीवन दीर्घायु हो, आपका परिवार सुखी रहे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते हुए हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। धन्यवाद। फाइनली थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग ओवर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। कुछ कारणवश बारिश हो गई, थोड़ा लेट हो गया, बट आप बाकी की इवनिंग एंजॉय करिए और प्लीज़ अपनी दुआओं में, प्रार्थनाओं में हम लोगों के लिए आप प्रार्थनाएं मांगते रहिए और पापा के लिए सेकंड इनिंग के लिए ऑल द बेस्ट। जैसे सब लोगों ने बोला कि बहुत दिल खुश एंजॉय करने वाले पर्सनालिटी हैं, तो वो तो अब चेंज नहीं होंगे।
तो हमारे साथ उनके लिए शुभकामनाएं दीजिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मोनिका की तैयारी पूरी थी यार, तुमने स्टेज बनाया नहीं। हार्ड लक मोनिका, हार्ड लक यार। फोटो खिंचाई नहीं अभी तक? अरे ये बिक्की की, निक्की की है ट्विंस। हेलो क्यारा, हेलो। और एक ये है देखो ट्विंस है। सारे लोग खा रहे हैं खाना, हम लोग तभी थोड़ा रुक के खाएंगे थोड़ा सा खाना। तो एवं दी अब जी रिटायर हुए, आप कौन तुम बोला कक्का जी जान तुम? अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, देहरादून, गैरसैंण, ग्वार, दिल्ली, सब जगह बोला है घूम गाँव। 2 महीने साल पूरा हो जाता। बढ़िया। मैंने कहा ना विनोदी को कि अब जी रिटायर हो गए तो अब कहाँ जाएंगे, कि इतने सारी जगह है, अब कहाँ जाएंगे, टाइम का पता भी नहीं चलेगा। बता दिया था पूरा यूरोप 2 महीने तो ये मेरे जीजा जी का बड़ा बेटा है, सभी लोग जानते हैं वैसे, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो 2 दिन देश में रहोगे तो 64 दिन ऐसे ही हो गए। 2 महीने वहाँ निकल गया। अमेरिका में आपके 33 देश हैं, 3 दिन एक देश। हाँ बढ़िया है भाई। 100 दिन ही हो गए। बाकी 4 धाम के लिए भी रखना है। हाँ 4, आप तो 4 धाम की यात्रा ज्यादा करनी है ना? और क्या करोगे? घूमो फिरो ऐस करो। तो यहाँ मेरे जिया जी की मित्र मंडली बैठी हुई है सारी, ये देखो। आज मेरे जिया जी रिटायर हो गए, मैं इनकी शादी हूँ इसलिए मैं अपने जिया जी का इंटरव्यू ले रही हूँ। तो जिया जी कैसा फील हो रहा है आपको, आपका रिटायरमेंट हो गया? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मेरे सबसे बड़े जो मेरे विभाग के जॉइंट डायरेक्टर हैं वो यहाँ आए हैं, और मेरे साथ जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट हुए हैं डॉक्टर जोशी, और वो गैरसैंण से ही उनकी ससुराल है। हाँ उनको मैं पहचानती हूँ, आपको पहचानती हूँ बस। आप फादर मेरे मित्र हैं। अच्छा। अरे ये भी आपको पता नहीं है। और ये मेरे गुरु भाई हैं, ये स्टेनो जोशी जी के छोटे भाई हैं, और इन्होंने ही मेरे को पे फिक्सेशन वो सब कुछ जब 1986 में वो 96 में कुछ हुआ था, इनने कहा पवाजी बीडी जोशी कि आप भी कुछ करो। तो हमने क्या किया कि वो सर्विस बुकों पे थोड़ा गणित का काम गिराना शुरू किया, तो इन्होंने मेरे को सिखाया। और नंबर दूसरी बात, आपको आज कैसा फील हो रहा है? मैं इतना पूछ रही हूँ, मैं अगर इतिहास में जाऊंगी ना, फील हो रहा है कि मेरे जेडी जो मेरा पैरामेडिकल का जेडी है, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट का जो वो बंदा मेरे पास है, और वो बंदा मुझे बड़े भाई से संबोधित करता है, मैं स्वागत करता हूँ और कृतार्थ करता हूँ। नहीं सुनिए, डॉक्टर चुफाल बहुत ही ऑर्थोपेडिक सर्जन CMS वहाँ रहे हैं गोपेश्वर में हैं, और बहुत ही गुणवत्तापूर्वक सेवा की है लोगों की। और आज जेडी उत्तराखंड में है, तो आप समझ सकती हैं हाँ समझ गई हूँ कैसी शख्सियत हैं। और ये शख्सियत उनको भी मैं जानती हूँ, आप जोशी जी उनको भी जानती हूँ मैं। नहीं उनको पता है मेरी शादी है, उसको सब पता है। उनको पता है इसलिए नहीं बता रहे हैं ना। तो बढ़िया है, आपका जीवन सुखमय बीते। हाँ सबसे सौम्य इंसान है, मृदुभाषी है, अपने काम में हमेशा निपुण है और हर चीज़ के ज्ञाता है। और सबसे बड़ी बात कि सरल व्यवहार के इंसान
इंसान है जो सबसे प्यार करते हैं। अब जो सर जो घर वाले होते ना, घर वालों को वैल्यू नहीं होती है ज्यादा। सुनो, इन्होंने बहुत बाद में बोला, इन लोगों ने, हाँ इन लोगों ने बहुत बाद में बोला, ये अभी आए हैं, इनको सिखाया नहीं गया था। क्यों? अरे क्यों मैं बोलेंगे लोग सिखाए, जिनको जो पता होगा वो बोला है। कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे समधी जी कैसे आदमी है, जो भाई वो हैं DSP रेंज के अधिकारी। चलो फिर बढ़िया है जी। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, और आप ऐसी मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और ऐसे हंसते रहें और लोगों को हंसाते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जाने लग गए हैं सारे लोग, पार्टी हो गई है ओवर। अब विदा लेते हैं, बाय बाय, मिलेंगे फिर, आना है ठीक है। बहुत अच्छा लगा सही में, बहुत बढ़िया। आना अभी तो हूँ मैं, ठीक है आना, मम्मी के साथ आना, ठीक है, बाय बाय। ओके।